हेलो मम्स, मम्स निकल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि लूज़ मोशन में बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। हमारा राइट फूड, राइट डाइट ही हमारी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लूज़ मोशन के दौरान अगर बच्चे को कुछ ऐसा खिला जिससे उसे और प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आज मैं बताऊँगी कि लूज़ मोशन में हमें बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, या उनकी डाइट में हम क्या शामिल करें। और पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखने की, अगर बच्चे को लूज़ मोशन है तो उसके ठीक होने के 4-5 दिन तक भी उन्हें वही डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे का स्टमक स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, जब तक बच्चे में थोड़ी एनर्जी ना आ जाए, बच्चा पहले जैसे रिकवर ना हो जाए, तब तक पेरेंट्स को वही डाइट फॉलो करनी चाहिए। बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। लूज़ मोशन एक ऐसी चीज़ है जिसे काफ़ी हद तक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। वो हम होम रेमेडीज़ करके, अपनी डाइट सही करके, अपने खाने पीने से ही, अपने खाने पीने के ज़रिए से ही उसे सही कर सकते हैं हम। बस उसे हमें सही टाइम पर, सही तरीके से ट्रीट करना होगा, सही अपने खाने पीने से ट्रीट करना होगा, तो हम लूज़ मोशन को बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिसको लूज़ मोशन है, अगर आपके बच्चे को या बड़ों को लूज़ मोशन हो रखे हैं और अब वो 3-4 दिन तक आपने होम रेमेडीज़ करी हैं, वो तब भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको फिर उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। लूज़ मोशन के टाइम पे एक डाइट बहुत ही फेमस है, शायद कुछ पेरेंट्स को पता होगा, कुछ को अभी भी नहीं पता है, जिसे ब्रेड कहते हैं। BRAT। बी का मतलब बनाना, आर का मतलब राइस, ए का मतलब एप्पल और टी का मतलब टोस्ट, यानी जिसे ब्रेड भी कहते हैं। तो ये ब्रेड डाइट हमें फॉलो करनी ज़रूरी होती है लूज़ मोशन के दौरान। इन डाइट के साथ, इन चारों चीज़ों के साथ हम बच्चे को ORS, बच्चों या बड़ों को ORS, नींबू पानी, लिक्विड फ्रूट्स देते रहें तो पेट जल्दी रिकवर हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स हमें लूज़ मोशन के टाइम पे बच्चे को, अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो रहे हैं तो हमें सिर्फ बच्चे को 2 ही फ्रूट मेन देने चाहिए, एक बनाना और एक एप्पल। कोई भी ऐसा फ्रूट जो पी से स्टार्ट होता हो, पपाया, पाइनएप्पल, पाल्म, प्रॉन्स, ये सब आपको बच्चे को नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं लूज मोशन के टाइम पे। घर का बना आप दही दे सकते हैं, घर पे नहीं बना सकते बाहर से दही ले लीजिए, आप बच्चे को दही दीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी डेयरी प्रोडक्ट में आप सिर्फ बच्चे को दही दीजिए, दूध उसे कम से कम दीजिए, दूध, पनीर, ये सब चीज़ें उसे कम से कम दीजिए। ये कोशिश करिए कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि लूज मोशन के दौरान बच्चे को दूध कम से कम दें। ये बहुत से बच्चों के साथ मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको दूध चाहिए ही होता है, तो उनके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल मत स्विच कीजिए, मतलब बिल्कुल मत बंद कीजिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा, हो सके तो थोड़ा थोड़ा दूध कम कर दीजिए। और दही जब भी आप बच्चे को देंगे तो आप उसे मॉर्निंग या फिर डे टाइम ही दें, इवनिंग के टाइम में दही बच्चे को नहीं दीजिए, नहीं तो उससे उसके गले ख़राब होने का चांसेस रहेगा। राइस आप किसी भी तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, जीरे वाले राइस दे सकते हैं, दही राइस दे सकते हैं। तो राइस यानी चावल आप किसी भी तरीके से बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा आपका बच्चा खाता है। ओट्स, कुछ बच्चों को ओट्स बहुत पसंद होता है, तो इस टाइम पे बच्चों को ओट्स देना भी बहुत सेफ़ है और उसके पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत लाइट होता है ओट्स भी। खिचड़ी दे सकते हैं आप बच्चे को। साबुनदाना भी दे सकते हैं बच्चों को। साबुनदाना भी बच्चों के स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उससे भी पेट बहुत जल्दी रिकवर होता है। ब्रेड दे दीजिए बच्चों को, काफ़ी, ये भी लूज मोशन के टाइम पे बच्चे को काफ़ी हेल्प करता है। बहुत से बच्चों को टोस्ट बहुत पसंद होता है, तो वो चाय टोस्ट खाते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता है, तो आप उसे, आपका लास्ट ऑप्शन है बिस्किट, आप उसे बिस्किट दे सकते हैं। उसे पोटैटो दीजिए। पोटैटो इस टाइम पे बहुत ही बेस्ट होता है बच्चे के लिए। आप पोटैटो मैश करके बच्चे को दे सकते हैं, बॉईल करके उसे जीरा आलू बना के दे सकते हैं। पोटैटो दही दे सकते हैं आप। आलू दही बच्चों को बहुत पसंद, आलू दही बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चों को आप आलू दही दे सकते हैं। नींबू पानी दे सकते हैं। किसी किसी बच्चों को ORS नहीं अच्छा लगता है, तो आप उसकी जगह पे बच्चों को नींबू पानी दे सकते हैं। नींबू पानी, और एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया था, आप कोकोनट वाटर भी बच्चे को दे सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए बहुत बेस्ट होता है। ये नहीं कि आप एकदम से बच्चे को पिलाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाइए, वो भी बच्चों को काफ़ी इफेक्ट करेगा। आप ऐसे टाइम पे बच्चों को लूज मोशन करने में बच्चों को क्लियर वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं, दाल का सूप दे सकते हैं। बस ऐसे टाइम को आपका ये चीज़ ध्यान रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड बच्चे को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स बच्चे को दीजिए, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए। सभी पेरेंट्स को देखकर लगेगा मेरा बच्चा वीक हो गया, क्योंकि बच्चे लूज मोशन करेंगे तो फिर बच्चों में वीकनेस आ जाती है, बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। पेरेंट्स को देखकर लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, ढीला ढीला सा हो गया है, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा।
लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डाइट आप फॉलो कीजिए कुछ दिन तक। ये डाइट ज़रूरी है बच्चे के लिए। ये डाइट ज़रूरी है बच्चे की स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सके। जब तक उसको लूज़ मोशन है तब तक उसको आप हल्का हल्का, जो मैंने आपको बताया वही डाइट रखिए उसकी। और जैसे जैसे उसकी लूज़ मोशन ठीक होते जाएँ, धीरे धीरे कम होते जाएँ, ख़त्म होते जाएँ, तो आप उनको फिर आप उसके डाइट में आधी चपाती कर दीजिए, आधी रोटी कर दीजिए, दाल कर दीजिए। एकदम से आपको कोई सॉलिड उसका नहीं बढ़ाना है। मतलब जैसा पहले बच्चा खा रहा था लूज़ मोशन से पहले, ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके डाइट बढ़ानी है। एकदम से कोई डाइट आपको उसकी नहीं बढ़ानी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लूज़ मोशन के टाइम पे क्या नहीं देना है बच्चों को। स्पाइसी फूड आपको बिल्कुल नहीं देना है बच्चों को। तेल घी कम से कम देना है। हो सके तो बॉइल दीजिए, स्टीम करके दीजिए, जिसमें तेल घी की ज़रूरत पड़े ही ना। रॉ चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है, जैसे कच्ची सब्जी वगैरह नहीं देनी है आपको। सलाद, रॉ वेजिटेबल सलाद, ये नहीं देने हैं आपको। वाटरी चीज़ें इस समय पे आपको नहीं देनी है, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। वाटरी चीज़ें आपको, वाटरी फ्रूट जो है बच्चों को इस टाइम पे आपको नहीं देने हैं। वाटरमेलन, कुकुम्बर, इनमें क्या होता है, हाई वाटर कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं। लूज़ मोशन के टाइम पे हमें बच्चों के लूज़ मोशन को कंट्रोल करना है, तो वो इन चीज़ों से नहीं होगा। शुगरी चीज़ें नहीं देनी है आपको, मतलब जिनमें शुगर हो वो चीज़ें नहीं देनी है आपको। नींबू पानी भी देना है तो उसमें नमक डाल के देना है आपको। हल्की सी बिल्कुल चीनी डालनी है। शुगर भी क्या होता है, वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हैवी होता है। ड्राई फ्रूट्स आपको बिल्कुल नहीं देने हैं बच्चों को इस टाइम पे। और डेयरी को जैसे मैंने बताया था कम कर देना है, दही को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है इन चीज़ों को करने से आपके बच्चे के लूज़ मोशन नहीं रुक रहे हैं, उसका पेट ठीक नहीं हो रहा है, वो बार बार लूज़ मोशन जा रहा है, उसकी पॉटी में खून वगैरह आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी में ब्लड वगैरह आ रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ही जाइए डॉक्टर के पास और उनसे कंसल्ट कीजिए, उन्हें दिखाइए। हो सकता है आपके बच्चे को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो, तो डॉक्टर उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये थी मेरी थोड़ी पर्सनल जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।